तत्सत हरि ओम तत्सत। इसमें मनवंतरों की कथा है और हर कल्प में हर मनवंतर में भगवान आते हैं। तो भगवान ने इस मनवंतर में हरि के रूप में अवतार लिया और गजेंद्रो मोचितो ग्रहात ग्राहको और गजेंद्र को कल्याण के मार्ग पर पहुंचाया। बोले ये कथा हमें सुनाओ। तो इसमें एक हाथी की कथा आई है। एक गजेंद्र सरोवर में जल पीने गया, हथनियों के साथ में नहाता है, सूंड में पानी भरता है और फिर हथनियन पे डालता है, बच्चों पे डालता है, बड़ा आनंद ले रहा है, किलोले कर रहा है, बड़ा आनंद में है। ये सरोवर क्या है? संसार ही सरोवर है प्यारे। ये हाथी क्या है? गच्छतीति असौ गजा बहवा योनि भ्रमण त्वात् जीवा। बहुत सी योनियों में भ्रमण करने वाला जीव ही गज है। और जब ये परिवार के संबंधियों में ज्यादा आसक्त हो जाता है, ज्यादा आनंद लेने लगता है, तभी कोई न कोई संकट की घड़ी आ जाती है। ग्राह क्या है? ग्रह एवं ग्राह, ये गृहस्थी ही ग्राह है। और जिनका जिनका पांव ग्राह ने पकड़ लिया, गृहस्थी में फंस गया, फिर वो निकलता नहीं है। छूट न अधिक अधिक अरुझाई। ग्राह ने गजेंद्र का पांव ही पकड़ा है, सूंड पकड़ देता। संकेत है ये, पांव की शक्ति कमजोर होने लगे, जान लियो ग्राह ने पकड़ लो। और हम लोग समझत कि हमारे पायन में बात लगो, बस यह अंतर है। और सच्ची बात यह है, जिनके पांव कमजोर हुए, ये मान लो कि ग्राह ने पकड़ दिया। और वैसे भी हाथी में आदमी में कोई बड़ा अंतर नहीं है, हमें तो वही नहीं लगता। हाथी देखा होगा तुम लोगों ने, नहाता है पानी में, खूब बढ़िया ढंग से नहावेगा, और जो इस सरोवर से निकला सो इस सूंड में धूल भरी और ऊपर डाल देता है। देखा होगा जिन लोगों ने हाथी देखा होगा। और यही दशा जीव की भी है। सत्संग गंगा में नहाता है, और जो ही 5 बजे आरती भई और जो ही प्रसाद मिलके गली में पहुंचा सो ही धूला डाल दे। पंडित जी तो ऐसी कहा था, रात का को शरीर भाई का पागल हो। हमें कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई। यही ग्राह गजेंद्र है। इसमें जो भागवत में कथाएं आई हैं वो तुम्हारे जीवन की ही है, लेकिन तुम अपने जीवन को क्या क्या समझते ही नहीं हो। उम्र भर यही भूल करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। पूरे जिंदगी में इसी में गुजार दिया। हम लोग अपने को समझ नहीं पाए। आज ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ा है, और हमें लगा जो ग्राह हर आदमी को पकड़ी। इसका एक नाम और है, मगर। मगर पंडित जी कथा सुनने तो आए, मगर कथा तो बहुत अच्छी होती है, मगर अब आके क्या है वो तो तुम लोग अपना सेंटेंस लगा लो। लेकिन ये मगर पकड़े, बड़े मुश्किल से जीव यहां तक आता है। तब गजेंद्र ने जो स्तुति की है, पूरा गजेंद्र मोक्ष का एक अध्याय है। और स्तुति भाव प्रधान होती है, भाषा प्रधान नहीं होती। स्तूयते अनेनेति स्तोत्रम, स्तोत्र में भाषा का भी महत्व है। बहुत अच्छी स्तुति की है। आस्वाद मनीदम निज मायार्पितम क्वचिद विभातम क्वचित तत्तिरोहितम अविद्य दृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमां परात्परा। यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च यो प्रपद्ये स्वयं भुवम्। इसमें किसी राम कृष्ण दुर्गा का आह्वान नहीं है, उस परम तत्व का ध्यान किया है। आज भगवान प्रकट हुए हैं, बोलो हरि भगवान की जय। और सोचा कि पहले गजेंद्र का उद्धार करें कि ग्राह का। तो पानी के भीतर से आवाज आ रही थी, भक्त भक्त तारे, भक्त भक्त तारे। तो
का पर एहसान कियो, बिना भक्त तारो तो ही तारी बो से हारो। मानो ग्राहक कह रहा है गोविंद से कि प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते, तो हमने सोचा गजेंद्र आपका भक्त है, हमें भगवान नहीं मिलेंगे, किसी भक्त के चरण पकड़ लो तो हमारी भी नैया पार हो जाएगी, इसीलिए मैं इसका पांव पकड़े हूं, जरा हम पर भी तो दृष्टि रखो। दोनों का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। आगे भगवान ने कच्छपा अवतार लिया है। हाँ, पीछे बहुत जगह पड़ी है मुन्ना भैया, पीछे कुछ लोगों को आगे थोड़ा बढ़ के बैठो, बेटियां भी बैठी रहे। हाँ, बहुत अच्छी जगह, यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है, जगह की तो बिल्कुल चिंता ही न करो। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद, 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 जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो रे गोविंद, जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो रे गोविंद। मेरे मन में हो गोविंद, मेरे मुख में हो गोविंद, मेरे मन में हो गोविंद, मेरे मुख में हो गोविंद, गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद, गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। तो महात्मा दुर्वासा जी को एक माला मिल गई, माला लिए थे और रास्ते में मिल गया इंद्र। दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र के गले में डाल दी कि इंद्र राजा है, राजा सर्वदेवमय होता है, और इंद्र ने वो माला हाथी के गले में डाल दी। हाँ, कितना विचारक सिद्धांत है। संत विद्वान मिट्टी उठा के दे दे तो उसे स्वीकार करो। इसने सोचा कोई मणियों की माला होती, हाँ, उस माला का अनादर कर दिया। विद्वान संत जो देवे वो प्रसाद समझो। हम लोग तो इसीलिए ऊंचे बैठते, प्रसाद देते ही नहीं है, डर लगता है। एक बार मैंने कथा में हमारी मंच पे 50 संतरा आए, 50 बहनों की गोदी में डाल दिया, बहनें थी 500, जिनको नहीं मिला उन्होंने गांव में कही पंडित जी ठीक नहीं है, मुंह देख देख प्रसाद दे, तो बताओ आफत है कि नहीं। अब संतरा 50 या तो हम बाजार से मिला, जितने की भागवत नहीं है उतने की संतरा चले जाए, क्या फायदा है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रसाद में स्वाद की कल्पना न करें। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता के लिए होता है, जो आ गया हाथ में वो तुम्हारे भाग्य के लिए है। अब यहाँ से चढ़ाउन जो चीज आओ वह अच्छी अच्छी आओ, सड़े वाले ले तो हमका करे बाकी। हाँ, जो चीज भगवान को दो वो अच्छी चीज। वो आदमी यही भूल करता है, सुपारी लेने जाएंगे तो पहले जहाजी वाली देता दुकानदार, जो ही कहीं भागवत को चाहिए, फिर भागवत वाली अलग होती। कुर्ता का कपड़ा लेने आएंगे तो पहले वो अच्छो दिखाओ, हालांकि से बढ़िया व्यवस्था है, हम बात बता। तो तुमने कह दिया पंडित जी को चाहिए तो वो कपड़ा वो लगाऊ तो। मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया को धोखा दे, प्यारे भगवान को ना दे। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, ओ भजत कृपा करी है रघुराई। हाँ, भगवान सब देखते हैं, वो अंतर मन की बात जानते हैं, उनसे कभी धोखा ना करो, न धोखा उठा जाओ। दुर्वासा जी ने माला इंद्र को डाली, इंद्र ने हाथी को डाली, हाथी ने पांव से कुचली, दुर्वासा ने श्राप दे दिया तेरी लक्ष्मी चली जाए। इधर गुरु शिष्य की नाराजगी का पता शुक्राचार्य को लग गया तो दैत्यों से चढ़ाई करा दी, दैत्य विजयी हो गए। देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे, भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कहा कि एक ही उपाय है, तुम दैत्यों से सलाह कर लो और दोनों लोग मिलके मथिता क्षीर सागरा, समुद्र का मंथन करो
और मंथन करने से अमृतोत्पादने यत्ना क्रियताम विलंबतम, अमृत निकलेगा। उसको पी लोगे, लड़ोगे खूब, लेकिन मरोगे नहीं।